Vanilla, Paila, Vanilla. ओके, तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा अभी फिर से? क्या एक्चुअली अभी एमएससी का एग्जाम चालू है, इसलिए 2 दिन हम लोग पर्सनल आईडी से ले रहे हैं। ठीक है, ओके। सो हम लोग कहाँ पे आए थे कि अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, बराबर है। देन नेक्स्ट, सपोज अभी मैं फिर से इंस्टॉल करती हूँ पहले, ओके। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ आरपीएम, विल सी द अदर कमांड्स आल्सो। ओके, सो आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्टॉलेशन। मैंने आज अनइंस्टॉल कर दिया उसको, IVH and DHCP asterisk, DHCP asterisk, okay। ठीक है, ओके। नाउ हाउ वी कैन क्वेरी, ओके। अभी मैंने बताया आपको कि DHCP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैंने -Q ऑप्शन यूज किया, बराबर है। नाउ इफ यू वांट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट एवर सॉफ्टवेयर, ओके, तो वो केस में आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, दैट इज द -QI, ठीक है, एंड DHCP। ठीक है, अभी DHCP मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे पता है, पर उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो वो केस में मैं -QI ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। ओके, सी हियर आई एम गेटिंग, I have used the query, that is the RPM -QI DHCP. Here I am getting the name of the software, then what is the version of this particular software, when it got released, then build date, then install date, whatever it is, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन उसका, okay, what is summary, everything, okay, you are getting this with the help of the RPM -QI. We understood this command? Yes, confirm what is -QI. Okay, so if you want the detailed information about any kind of software,
देन वो केस में आप QI यूज कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, सपोज आपको अपने ये तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके। अभी ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको ऐसे कोई सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है, ओके। यू वांट टू इंस्टॉल इट, बट बिफोर इंस्टॉलेशन यू नीड टू चेक व्हाट एग्जैक्टली दैट सॉफ्टवेयर इज, ओके। सो कोई भी सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है, यू कैन चेक इट विद हेल्प ऑफ द RPM माइनस QIP, okay, QIP, okay। For example, I will check, पर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या हुआ? Exit quickly and swiftly displays the web page, okay। See, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने लिंक सॉफ्टवेयर जो है, ओके, ये अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। आई वांट टू इंस्टॉल इट, बट आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन अबाउट दिस लिंक, okay। So here I am getting all the information about this software, okay, like what is the name, same way जैसे मैंने पहले बताए, उसका what is the release date, then what is the version available, then what is the size, and what exactly this link software. Links is a text-based web browser. Link does not display any images, but it does support frames, tables, most other HTML tags, okay। So like this, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ओके, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन चेक करना है, यू कैन डू इट विद हेल्प ऑफ दिस RPM माइनस QIP, ओके। समझा? You understood the difference between minus QI and QIP? Okay. Any doubt? Okay, so basically minus QIP is to show the general information of the uninstalled packages. Okay. Then now आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। यू नीड टू चेक द लिस्ट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर विच आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ओके। तो वो केस में आई कैन यूज द RPM कमांड विद द ऑप्शन that is the I'm querying it, so for this I need to use the Q, okay। L is to list of all the packages, so for P is for the packages, and अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल DHCP के मैंने कौन से पैकेजेस अभी तक इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। तो वो केस में सी मेरे पास DHCP के कौन से पैकेजेस जितने भी अवेलेबल है उसका सबका DHCP का सारे पैकेजेस का यहाँ पे लिस्ट डाउन आ गया है, ठीक है। समझा? व्हाट इज RPM माइनस QLP? यस, ठीक है। Suppose I am just executing the command, for example, instead of DHCP, only asterisk, okay, it will list down all the software that I have installed in my system, और मेरे system में जितने भी software installed है, okay, it can be system software or other software, okay, and need to press the Control C to stop this, okay। I hope you understood this. Sorry, कमांड क्या था इसका? पूरा लिस्ट शो करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? RPM माइनस QLP एंड एस्टिक। एस्टिक मीन्स जितने भी सॉफ्टवेयर थे उतने सारे सॉफ्टवेयर का मुझे लिस्ट चाहिए था। ये पूरे सिस्टम का एप्लीकेशन का बताएगा? सिस्टम में सिस्टम एप्लीकेशन या जितने भी सॉफ्टवेयर थे ऑलरेडी पैकेजेस अवेलेबल है मेरे सिस्टम के अंदर, ओके, वो सबका लिस्ट डाउन बताएगा। तो सिर्फ ये VMware के अंदर जितना है उतना बताएगा, पूरे सिस्टम का बताएगा? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन द रेड हैट ओनली, तो रेड हैट के अंदर जितने हैं उतने ही सिर्फ। ओके। नाउ ये देखो, ये क्या है ना, VMware क्या है ना, इट्स अ वर्चुअल मशीन, ओके। वर्चुअल मतलब मैं अभी विंडोज पे काम नहीं कर रही हूँ, मेरा सिस्टम जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है, बट आई एम वर्किंग अंडर द VMware, मतलब VMware यूज मी द
वर्चुअल मतलब इट्स इमेजिनरी। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है कि नॉर्मली ये एक्चुअल रेड हैट सिस्टम नहीं है। ओके, नॉर्मली ये जो सिस्टम से लर्निंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशंस में वगैरह रेड हैट होता है वो दे आर डूइंग द एक्चुअल इंस्टॉलेशन ऑफ द रेड हैट सिस्टम। Okay, we are using the virtual machine just to learn how exactly Red Hat works. ठीक है, अभी मैं काम जो कर रही हूँ वो Red Hat के ऊपर ही काम कर रही हूँ, but it is under the virtual machine. Okay, it's the operating system, but it's a virtual operating system, just only for the purpose of the learning, nothing else. अभी मैं जब Red Hat पे काम कर रही हूँ, there is no relation between the windows. अभी मैं कोई भी विंडोज के ऊपर जितने भी मेरे फाइल्स है उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, क्लियर है। ओके, अभी मेरा विंडोज से कुछ भी रिलेशन नहीं है। मेरा ये विंडोज एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रेड हैट एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई कैन नॉट एक्सेस एनी काइंड ऑफ फाइल और व्हाटएवर आई हैव ऑन द विंडोज। ओके, ठीक है। जैसे आप डुअल बूट करते हो तो आइदर यू कैन एक्सेस वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन नॉट एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स टुगेदर। बराबर है? द सेम थिंग, ओनली यहाँ पे ये एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट्स अ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे कि लिस्टिंग किया। ओके, देन टू चेक QLP किया था ना, बराबर है? अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बहुत डिपेंडेंसीज होते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, देन यू नीड टू चेक आउट व्हाट आर द डिपेंडेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, तो आपको वो डिपेंडेंसी चेक करने हैं, देन वो केस में आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, दैट इज द QP एंड कैपिटल R। ओके, सो सपोज DHCP सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना है, पर व्हाट आर अदर डिपेंडेंसीज, मतलब DHCP प्रॉपर्ली वर्क होने के लिए और कौन से सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में होने चाहिए, वो चेक करने के लिए मैं कैपिटल R ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। ठीक है, सो DHCP इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द ऑल दिस पैकेजेस आल्सो। ओके, सेकंड बहुत ऊपर गई मैं। Okay, you understood this? RPM minus QPR. Yes. ठीक है, now next is the verify. Okay, आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ओके, वो वेरीफाई करने के लिए हम लोग ऑप्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज द कैपिटल V. ओके, सो RPM minus capital V and the package name is suppose DHCP. Okay, see here I am getting the warning. Okay, it means there is some dependency which is not already executed or not already installed. Okay, तो वो ये वेरीफाई करने के लिए आप लोग ये -V ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, समझा? मैम एक बार रिपीट करना ये वाला तो। -V ऑप्शन आप वेरीफाई करते हो कि ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ओके, मतलब क्या करता है ना, बेसिकली वेरीफाइंग अ पैकेज का मतलब होता है इट कंपेयर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टॉल्ड फाइल्स ऑफ द पैकेज अगेंस्ट द RPM डेटाबेस। ओके, RPM का ऑलरेडी एक डेटाबेस होता है, तो उसमें वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो जो वेरिफिकेशन करना है वो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द -V. If the particular thing is absent in your system, it will give this particular warning in the output. ठीक है, if you are not getting any output, it means what, there is no other dependency is remaining, or I can say the particular software is properly installed. ठीक है, समझा? Any doubt? So these are all the queries we having under the practical, that is the installing and software with the help of the RPM. Okay, this is actually the practical number 1. Basically practical number 1 is the installation, but we have मतलब एक्चुअली यहाँ पे मैं नहीं कर सकती अभी, मतलब करके कुछ फायदा ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो वीडियो दिया है।
ठीक है, so basically it's the practical number 2. Any doubt in this practical? जो लोगों ने नहीं किया है इंस्टॉलेशन वो लोग करेंगे इंस्टॉलेशन अभी। ओके जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक तो वो आपको अच्छे से नहीं समझेगा। ओके, और जिस व्हाट समथिंग डिफरेंट। ओके, ये इंस्टॉलेशन बाकी सॉफ्टवेयर जैसा वैसे इंस्टॉलेशन नहीं है, थोड़े से डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पे बूट मशीन क्रिएट करते हैं या पार्टीशन क्रिएट करते हैं, मतलब वी हैव गिवन द डिफरेंट स्टेप्स टू डू दिस। ओके, so it will be a good understanding or good learning for you also. Okay, so मैम I prefer you that you please install this VMware and Red Hat machine if it is possible in your machine. Okay, मैम first practical is the installation of the Linux system, second practical is this RPM. Yes, क्या हुआ बोलो संजय? Ma'am, actually, I did that right before, like when we are in first year, na. So I tried this. So you know what happened is after installing this VMware, I have taken from college only. So like there are many problems arise after that. Like my other systems and softwares are not working properly. I don't know what to do then. Should I go for it or not once again? Ma'am, can ऐसा we तो use नहीं होना virtual चाहिए। box? वर्चुअल बॉक्स भी यूज कर सकते हो, उसमें वर्चुअल बॉक्स में भी होता है। CentOS करोगे तो भी चलेगा। CentOS is also where we can execute the Red Hat commands. Okay, but I have पर tried ऐसा like संजीव ऐसा नहीं होना basic चाहिए आपको। ऐसा क्यों? आपका 64 बिट मशीन है? yes, ma'am. तो नहीं होना चाहिए। मैम एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा था, वो इंस्टॉल तो हो गया था, फिर क्या होता है मालूम है, जो मेरा कुछ और भी इसमें जो सॉफ्टवेयर है ना जो मैं विंडोज में नॉर्मली यूज करता हूँ, तो थोड़ा बहुत वहां पे इश्यूज आ रहे थे और वो मतलब मेरे को समझ में क्या नहीं आता क्या इश्यूज आ रहे करना है। थे? इशू अभी मे बी वो इश्यूज ऐसे ही रहेंगे, वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द VMware। एग्जैक्टली उसके लिए ही था, मैंने बाद में गौरव से हेल्प लिया, फिर उसने मेरे को बताया कि ये कुछ स्टेप करना, 2-3 बार मतलब उससे बातचीत किया, फिर बाद में वो उसको पूरा निकाला, इंस्टॉल किया ना मैंने VMware को, तब जाके मेरा नॉर्मल जिससे मतलब मेरा एनी डेस्क के समझो अभी काम लगता है मुझे, तो फिर वो चीज नहीं चल रहा था। और फिर और 2-3 चीजें जो एप्लीकेशन थे ना, वहाँ पे सामने लिख के आ रहा था कि VMware का ऐसा कुछ तो इशू है वो। क्योंकि मैंने तो बहुत मेरे को बार उतना किया है, बहुत understand नहीं डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में किया था। आई डोंट हैव सच प्रॉब्लम्स, मतलब बाकी सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होता है नॉर्मली। ओके मैम, सो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ और देखता हूँ ट्राई उसमें करके क्या हो देखो। सकता है, फिर हाँ, उसकी बात करता हूँ। ठीक है। तो पहले मैं वर्चुअल वर्चुअल ये VMware इंस्टॉल करता हूँ, तो उसके हम्म, बाद फिर रेड हैट का जो सॉफ्टवेयर रहेगा यस वो इंस्टॉल करता यस हूँ, राइट? एग्जैक्टली, यस यस ओके फाइन, मैं करता हूँ, मैं कुछ रहेगा तब से बात करता हूँ। यस यस, श्योर श्योर। आपको किसी भी को भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है या कुछ एरर आ रहा है तो मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजो ना, मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ मैम। या इट्स वर्क फाइन। आई मतलब मैंने तो बहुत बार किया है इसका इंस्टॉलेशन, मुझे अभी तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया इससे। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? So it will be better if you will work on it and you will start with the installation only because अभी तक तो हम लोग ने लिनक्स अच्छे से पढ़ा है, तो इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी पढ़ोगे तो इट विल बी बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू, राइट? जिन्होंने भी किया है उनको पता होगा, बराबर है ना? क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग अंडर दिस। मैम ये जो DHCP आपने बताया एग्जैक्टली हम लोग इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है, मतलब क्या हेल्प करने वाला है? आपने DHCP बताया मैंने सिर्फ पहले से अभी मतलब आपको सिर्फ RPM दिखाने के पर्पज के लिए किया। DHCP इज द डिफरेंट टॉपिक बेसिकली, वो हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं आगे जाके। ओके, ऐसे अच्छा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली सिस्टम को वर्क करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पर वो हम लोग को पता ही नहीं रहते। ठीक है, ऑलरेडी हाँ या सिस्टम में होते हैं ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हम लोग को पता ही नहीं होते, जो बाय डिफॉल्ट जब भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो वो सारे सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में आ जाते हैं। ओके। ठीक है, पर लिनक्स में यही ऐसा सारे नहीं सॉफ्टवेयर होता? हम लोग अभी लिनक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सिस्टम चलाने। इट्स नॉट ओनली फॉर द लिनक्स, इवन फॉर द विंडोज ऑल्सो। ओके, देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर। हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, पर इंटरनेट यूज करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में है वो हम लोग को पता ही नहीं रहता है, या कैसे वो कॉन्फ़िगर होते हैं। ओके, वो ओके सारी चीजें हम लोग ये लिनक्स में ही पढ़ने वाले हैं, और उसके लिए बेसिकली हम लोग को ये आप इंस्टॉल करोगे तो बेटर रहेगा। हाँ मैम, मैं करता हूँ उसको।
मुझे ये वैसे ही सब फैसिनेशन आ रहा था Linux को लेकर के, सॉरी like I was fascinated about it, like to try something मतलब different operating यस system, because Windows तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं बचपन से। नहीं, और कैसे है ना, हम लोग ने जो FY में पढ़ा था वो यूजर लेवल पे पढ़ा था, वो सारे कमांड्स हम लोग ने देखे, वो दैट इज नॉट यूजर लेवल है। अभी ये सब चीजें हम लोग सिर्फ कमांड्स एग्जीक्यूट करके नहीं देखने वाले। कमांड सिर्फ एग्जीक्यूशन का बात था तो हमें आपको ऑनलाइन भी टर्मिनल दे देती थी, बट इट इज व्हाट द सिस्टम लेवल। ओके, सो इट विल बी बेटर इफ विल अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। ओके, और ये तब भी समझेगा आप लोग खुद से करोगे, क्योंकि ये देखो ना, इससे आउटपुट्स आते हैं कि वो आउटपुट से समझता ही नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। बराबर है ना? हाँ मैम, मुझे तो बिल्कुल नहीं हाँ समझ रहा है इसमें क्या है। हाँ, तो इसलिए जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक ये सब आपको ये ऐसे मतलब ये इट्स नॉट इवन लाइक द प्रोग्राम ऑल्सो कि क्या है एग्जैक्टली ये सब, आप ऐसे ही सिर्फ देखते रहोगे, बाकी कुछ नहीं। तो मैम इसका मुझे क्या हेल्प लगेगा, मतलब क्या फायदा होगा, एग्जाम्पल मतलब उनसे मैं सीखता हूँ, इससे मतलब क्या होता है, तो से इसका कभी भी क्या आप यूज होगा? लिनक्स पढ़ोगे ना तो इट इज ऑलवेज बेटर। ओके, नॉर्मली मोस्टली द डिफरेंट आप लोग क्लाउड में वगैरह जाओगे ना आगे जाके, या मतलब इवन जो हेवी एप्लीकेशंस है, ओके, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन दे आर यू गोइंग फॉर द लिनक्स सिस्टम। ओके, Yes, नंबर ma'am. ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिनक्स सिस्टम में ही काम करते हैं। ओके, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग पे है तो दे आर गोइंग फॉर द लिनक्स सिस्टम। तो और कैसे होता है ना, लिनक्स ऐसा सिस्टम है ना कि इसमें जो नेटवर्किंग वगैरह जो कंसेप्ट जो है ना, इसके जो सर्टिफिकेशन आप देखोगे ना, तो वो जो सर्टिफिकेशन करने वाले लोग बहुत कम लोग हैं। There are very few people they are doing such kind of the certification. Okay, and that's why they having too much demand, But ma'am, why people are not doing this? because it is not that much easy. See, आप लोग अभी ये बाकी जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, ओके, वो एटलीस्ट आप लोग एक दो मतलब कर दिए तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आ जाता है। Right? Here, whatever we are doing for each and everything, there is a separate command, there is a different configuration like this. Hmm. बराबर है Yes, ना? ma'am. Okay? Yes. क्योंकि ये लैंग्वेज ही टोटली डिफरेंट है ना, कि आप लोग फॉर Yes. इट्स नॉट लाइक विंडोज पे आप लोग जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब एटलीस्ट आप कुछ प्रोग्राम करते हो, आधा ऑप्शन आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है। इट इज नॉट लाइक दैट इन द लिनक्स। For each and everything you have the different commands, you need to remember the different command. Hmm. Yes, ma'am. Okay, and as it is open source and a secured one, okay, so that's why the mostly organization they are going for the Linux system. Yes, ma'am. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिनक्स के लिए नहीं जाते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर इट। यस, Thank you, ऑब्वियसली ma'am. कमांड्स तो पता होने ही चाहिए, इसलिए तो इससे कमांड पता होने से अच्छा बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। ये चीज आप लोग तभी पढ़ सकते हो जब आपके पास मतलब सिर्फ देख के या लर्न करके ये हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, ऐसा टॉपिक नहीं है हम लोग पढ़ सकते। वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज इसमें इतने सारे फाइल्स है ना, इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, और कहाँ पे क्या करना है। इवन आप लोग यहाँ पे मतलब सिर्फ ये मैं अभी जो प्रैक्टिकल सिखा रही हूँ सिर्फ कमांड लाइन पे है। आगे जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके फाइल्स के कंटेंट जो है वो हम लोग चेंज करने वाले हैं, राइट? सो इट इज द टास्क विच विल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड जस्ट बाय जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ और आप लोग देख रहे हो। ओके, Yes, ma'am. मैम मेरे को एक क्वेश्चन था कि हाँ जैसे मैं नॉर्मल विंडोज में समझो मैं कुछ एंट्रीज करता हूँ एक्सेल में, और उसको अपने फैच करता हूँ, और मैं उसको मतलब कहते हैं ना, उसको मैनिपुलेट करता हूँ, और उसके बाद व्यू करता हूँ चीजों को हम्म चार्ट वाइज हम्म में, तो हम्म वो चीजें लिनक्स में पॉसिबल होती है ना? हाँ होती है ना। तो वो लिनक्स कैसे में होगा, आजकल सब कमांड मतलब कमांड मोस्टली दिखता है? बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर अंदर कैसे चलते हैं या उनका सपोर्टिंग कैसे होता हाँ, है वो सब पढ़ने वाले हैं। ओके। तो आप कह रहे हो कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैं हाँ, कर सकता हूँ मैं? यस एग्जैक्टली। तो आपको आप ये ओके। कल परसों मुझे विशाल ने बात की थी, उसको कुछ टैली पे काम करना था। विशाल तेरा हो गया क्या?
नहीं हुआ मैम, हाँ, तो देर नहीं आर हुआ। ऑल द सॉफ्टवेयर अवेलेबल अंडर द लिनक्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो विंडोज में काम कर सकते हैं वो लिनक्स में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो सारे सॉफ्टवेयर है यहाँ पे और लोग करते हैं इसके ऊपर काम। मैम उसमें वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो मे बी क्वेरीज में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ओके, पर हम लोग यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। वो सिस्टम कैसे वर्क करता है और सिस्टम के एप्लीकेशन जो है वो कैसे वर्क करते हैं वो हम लोग ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैम, हेलो मैम। हाँ बोलो ना। मैम अगर सिस्टम का बूटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए क्या करने का? बूटिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जैसे बूट होने के लिए बहुत टाइम लगा रहा है और उसके बाद जब स्टार्ट हो रहा है तो बहुत स्लो रन हो रहा है। बट जब मैं आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यू यूज कर ले रहा हूँ तो नॉर्मल स्पीड हो जा रहा है उसका। उबंटू सिस्टम है ना? हाँ, इसके पहले मैम लिनक्स में भी ऐसे ही हुआ था। लिनक्स का तो कुछ भी प्रॉपरली चल नहीं रहा, बहुत स्लो जा रहा था। लिनक्स बोला, सॉरी, विंडोज का। ओके। उसमें भी ऐसा होता करके मैंने आपका विंडोज को सिस्टम अनइंस्टॉल का करके कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 64 बिट नहीं, पर प्रोसेसर कौन सा है? i5 है। ओके। और रैम का साइज क्या है? रैम 8 GB है ओके। और और 2 GB डुअल ग्राफिक्स बूट है। पे है मशीन? नहीं, पहले था, स्टार्टिंग में जब भी लिया सिस्टम तभी किया था। बट हाँ। उसके बाद में प्रॉपर रन नहीं होता, स्लो चल रहा था लैपटॉप। इसके लिए फिर उसको सिंगल बूट किया, मतलब उबंटू, पहले उबंटू निकाल दिया था, हम्म। विंडोज यूज कर रहा था। ओके। बट बाद में विंडोज बहुत स्लो चलने लगा तो फिर विंडोज निकाल करके उबंटू किया, तो अभी उबंटू पहले स्टार्टिंग में फास्ट चल रहा था, अभी वो भी स्लो हो गया। बूटिंग का मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर 1 घंटा यूज किया नॉर्मली उसको, तो उसके बाद में फास्ट हो जाता है सिस्टम। ओके। मे बी समथिंग रिगार्डिंग द प्रोसेसर ओनली। देखना पड़ेगा वो क्या है एग्जैक्टली। हम्म। ओके। ठीक है, तो बस हो गया आज के लिए। ये हो गया अपना प्रैक्टिकल आज का। ओके। यस। ओके, so this is enough for today. Yes, yes, yes. I will upload it both. मैम लीव होने। हाँ हाँ, ठीक है। I will end the meeting. Okay. Thank you so much. Bye Thank you, bye. ma'am. Bye. Bye bye. और एक चीज आपको एक बताने भूल गई मैं, सॉरी। सब लोग है ना यहाँ पे लीव हो गए, पर बाकी जो भी है वो लोग सुनो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, ठीक है। मुझे कॉलेज से कॉल आया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, टीवाई के स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे किया है। ओके, तो आप अपना एडमिशन तो कंफर्म करो। ओके, सुन रहे हो मुझे? यस। आशुतोष, आर यू देयर? और ये भाग्यवान कोई है यहाँ पे? Please tell other students. Okay, Janvi, Yes, ma'am. please tell to students that at least do their registration. Okay, it's a month. अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन या एडमिशन कंफर्म नहीं है, then you will not allowed for the examination. Okay, so at least मतलब almost 107 स्टूडेंट्स है ये साल, अभी तक 44 स्टूडेंट्स का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया है। Okay, so fix your admission. Okay, good. ठीक है, चलो बाय, इतना ही बताना था आपको। बाय बाय।